जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एट6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। तो आ गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सिपाही का। जी हाँ, 21,391 पदों की ये बहाली की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले सबसे तेज अपडेट आपको मिल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, रेड कलर के बटन को दबाइए नीचे दिए गए, और साथ में साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाया जा सके। देखिए छात्र, अगर आप पुराने हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप जो है अभी अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पे वीडियो का लिंक हम शेयर कर देंगे और इससे रिलेटेड हर वो वीडियो बनाएंगे, चाहे आपका सिलेबस हो, चाहे आपका एग्जाम पैटर्न हो, बुक लिस्ट हो, हर वो रिलेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ कि 21,391 पदों की जो बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है, इस बार आप लोग जो भी छात्र पीईटी एग्जाम देंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देंगे, उन छात्रों को मैं वहां पे बोल रहा हूं कि 1 लाख से भी ज़्यादा छात्रों को चयनित किया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा छात्रों को यहाँ पे मौका मिल पाएगा पीईटी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा देने को लेकर। ये क्या अपडेट दिया गया है इसके बारे में हम जानकारी आपको जरूर देंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे और कंप्लीट पहले नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ऑफिशियल है, बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है 9/6/2023 का, फॉर द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कांस्टेबल इन द बिहार पुलिस एंड द बिहार स्पेशल आर्म पुलिस एंड द अदर यूनिट। इनमें कौन कौन से यूनिट यानी कि और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर बिहार पुलिस को रिक्रूट किया जाता है, ये भी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नया अपडेट भी दिया था एक बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा, जो कि बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर अपडेट किया था। इस नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी वैकेंसी आपको जल्द ही पब्लिश कर दी जाएगी अलग से, क्योंकि यहाँ पे अगर सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इस प्रक्रिया में यहाँ पे ये जो है आपका प्रोविजन डिपार्टमेंट का अलग एक टैब बनाया गया है, इस पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस बहाली की नोटिफिकेशन को। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड जो हमने कर रखा है, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की तरफ से सिपाही की बहाली निकाली गई है। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको जो है 20 जुलाई तक का समय दिया गया है, लेकिन आवेदन जो है 20 जून से आवेदन शुरू हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी छात्र इस बार इंटर पास कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है बिहार में सिपाही बनने के लिए, बिहार में जिला पुलिस सिपाही बनने के लिए, विशेष सशस्त्र पुलिस बनने के लिए, और अन्य इकाइयों में जो रिक्त पद होते हैं वहाँ पे पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर भी आवेदन अब कर सकते हैं बिहार सिपाही भर्ती को लेकर। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्य के छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 21,391 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जहाँ पे वेतनमान 3 दिया गया है लेवल, और 21,700 की बेसिक सैलरी है, प्लस आपको बिहार सरकार का अलाउंस मिलता है जो कि सरकारी नौकरियों में दिया जाता है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि एटलीस्ट आपका 28 से 30,000 या 32,000 की सैलरी स्टार्टिंग हो सकेगी इस सिपाही भर्ती को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि इन पदों की बहाली की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी 20 जून से। जैसा कि मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ, फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, फॉर्म भरकर भी हम बताएंगे आपको कि फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है फॉर्म भरते समय, क्योंकि पिछली बार जो है बहुत सारे छात्र जो है इन गलतियों को सुधार नहीं किए थे, जिसके चलते उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ था। ये वो सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों, बिहार पुलिस में, जिला पुलिस के अंतर्गत। जी हाँ, और भी अन्य यूनिट के बारे में जो अपडेट दिया गया है, कितनी बहाली है, क्या प्रक्रिया है, इन सब के बारे में सूचना यहाँ पे दी गई है। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित जो अन्य नियम बनाए गए हैं, संकल्प, परिपत्र, पत्रों के द्वारा दिए गए निर्देश अनुपालन भी किया जाएगा, जो कि यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर छात्र लगातार इंतजार कर रहे थे, तो अब मौका आ चुका है उनको फॉर्म भरने को लेकर। तो बिहार में जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और अन्य सशस्त्र इकाइयों की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ ही होगी, इस बात की पुष्टि की गई है। अभ्यर्थियों को इच्छित इकाई के लिए अपनी प्राथमिकता देने के अवसर दिए जाएंगे। नियुक्ति के लिए चयनित होने पर मेधा अनुसार यहाँ पर आपकी प्राथमिकता पर चयन पर्षद जो है विचार करेगा और आपका चयन करेगा। तो चलिए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। सबसे पहले तो देखिए पैरा नंबर 7 में यहाँ पे आपका सिलेबस दे दिया गया है।
तो पढ़िए पहले तो आप ध्यान से इसको। लिखित परीक्षा होगी, उसके स्तर जो होंगे 10वीं कक्षा पास होंगे, लेकिन इसके आधार पे आपको तैयारी नहीं करना है, आपको आधार रखना अपनी 12वीं कक्षा का ही। जी हाँ, अभी आप लोगों ने हाल ही में बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का जो पेपर देखा होगा, तो पेपर काफ़ी कठिन बनाया गया था मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी को लेकर, जो कि बिल्कुल एनडीए के लेवल का पेपर सेट किया गया था। ये सिर्फ बातें यहाँ पे रखी जाती हैं, लेकिन इसके समकक्ष यहाँ बोला गया है कि आपका सिलेबस होगा। लिखित परीक्षा में आपका एक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जहाँ पे आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ना है, विज्ञान जहाँ पे भौतिक, रसायन, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, यहाँ रसायन विज्ञान भी पढ़ना है। छठा है यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर। तो यहाँ पे जब संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, 2 घंटे का ये पेपर होगा, एक एक प्रश्न के एक अंक मिलेंगे, 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। 30% जो है आपको अंक लेकर आना होता है, जबकि आप क्वालिफाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, कट ऑफ आपका पार करना होगा। लगभग जो है कट ऑफ मान के चलिएगा कि आपका जो है कट ऑफ 70 से 72 आना चाहिए जनरल कैटेगरी को लेकर, या फिर 70 से लेकर 75 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप समझिएगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। अब यहाँ पर डिपेंड ये करेगा कि क्वेश्चन का पेपर जो है वो किस लेवल का आता है, तो ये भी आगे हम लोग दिखलाएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व करवाएंगे आपको, और इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू करेंगे। तो आप हमारा YT एजुकेशन का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। YT एजुकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप हमारे चैनल टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित जो दी गई है उसके अनुसार आरक्षण वाइज और कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पे किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात रखी गई है, ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार यहाँ पर 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु यहाँ पे किया जाएगा। जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं कोटि यानी कि आपका जो कैटेगरी है, उसमें 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। तो शारीरिक जांच हेतु यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज है दोस्तों, उसकी उपलब्धता की गई है, जिसकी दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात जो है उपयुक्त में से केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा यहाँ पे कम किया जा सकता है, या घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये इनकी ऊपर डिपेंड करता है। आइए लिखित परीक्षा को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखित परीक्षा जो आपको है क्वालिफाई नेचर का है। यहाँ पे आपका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा शारीरिक दक्षता पे और आपके जांच माप परीक्षा पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवार को यहाँ पे उनके अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी जो भी लोग पास करेंगे उनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने में एवं उससे सफल होना अनिवार्य होगा। और आपका जो है देखिए, जो पीईटी होगा उसकी योग्यता न्यूनतम निर्धारित मापदंड भी दिए गए हैं, जिसमें कि छूट का अनुमान नहीं रखा गया है। सिपाही भर्ती को लेकर यहाँ पर नियुक्त चयन के लिए अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं में होगी। जैसे कि उसमें दौड़ है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है, जहाँ पे दौड़ में 50 अंक, ऊंची कूद में 25 और गोला फेंक में 25 अंक आपको रहेगा फुल मार्क्स के रूप में। तत्पश्चात अंतिम रूप में आपका चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी चयन परिषद के द्वारा। जिला पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस और अन्य इकाइयों के लिए आपका वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समादेष्टा के आधार पे आपकी एक सूची दी जाएगी, मेधा सूची बनाई जाएगी। अब आते हैं इसकी बहाली की प्रक्रियाओं पे, जहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न तो मैं बताऊंगा ही आगे। चयन का प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो पहले तो आपका नागरिक होना चाहिए, भारतीय आप होने चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता उनका 10+2 पास हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दिनांक 1 अगस्त 2022, चूँकि अभी ये बहाली आई है, तो अगस्त जो है आपका रखा गया है टेंटेटिव कट ऑफ डेट इस बार 1 अगस्त 2022। अगर आप पिछली वैकेंसी देखिएगा तो वो 2020 की वैकेंसी थी, तो उसमें 20 था, तो यहाँ पे 2022 है, ये आपका पास होना चाहिए उत्तीर्ण। बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड या फिर मौलवी हैं, या फिर यानी 12th लेवल का जो भी समकक्ष डिग्री है आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के लिए। अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 से कैलकुलेट भी की जाएगी मैट्रिक के आधार पे, है ना। मैट्रिक वाला सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसी के आधार पे जो है आपका एज सीमा 18 से 25 साल होना चाहिए जनरल को लेकर, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जनरल छात्र जो कि पुरुष या महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 से 25 साल है। पिछड़ा वर्ग कोटि की अगर हम बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की बात करें, तो यहाँ पे 18 से 27 साल रखा गया उनका एज क्राइटेरिया, 2 साल का यहाँ पे इनको छूट दिया गया है सिर्फ। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं की बात करें तो 18 से 28
और अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, पुरुषों की, महिलाओं की या ट्रांसजेंडर की, तो 18 से 30 साल तक आपको छूट यहाँ पे दिया गया है। और सभी कोटि, आरक्षण कोटि जो कि बिहार के प्रशिक्षित और बिहार के नामांकित गृह रक्षक छात्र हैं, यानी कि जो होमगार्ड वगैरह में कार्यरत हैं, विवाहित, अधिकतम उम्र सीमा जो है उनको 5 वर्ष की छूट उसमें दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बिहार की महिला है जनरल कैटेगरी में और वो EWS कैटेगरी में, उनकी एज में छूट नहीं दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउटेबल है और ये डाउट कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उन छात्रों को भी मौका देना चाहिए था जो छात्राएं यहाँ पे बिहार से हैं और उनका जो बहाली का प्रक्रिया 3 साल से नहीं निकाला गया है, इसकी अपेक्षा में इनकी बहाली में इनका एज में छूट मिलना चाहिए था। सामान्य वर्ग के पुरुषों को छूट मिलना चाहिए था यहाँ पे, और उसी के अनुसार बाकी कैटेगरी के छात्रों को भी छूट देना चाहिए था, क्योंकि ये हर साल तो वैकेंसी दे नहीं रहे, ये वैकेंसी में एज क्राइटेरिया का छूट यहाँ पे देना चाहिए था इन लोगों को, जो कि नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों का एज कैलकुलेशन मैट्रिक के आधार पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता जो है, आपका मापदंड जो है, ये ऊंचाई, वजन के आधार पे, अंक के देह पे नहीं होगा। यहाँ पे ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन की जाएगी। जैसे कि अगर आपका ये PST है, ये आपका PST क्लियर नहीं, आपको PET क्लियर करना होगा। ठीक है, आपको दौड़ क्लियर करना होगा, आपका लॉन्ग जंप और गोला फेंक क्लियर करना होगा, जिसके बारे में ये कम से कम फिजिकल स्टैंडर्ड आपका रखा गया है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, और SC ST से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। महिलाओं का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है ऑल कैटेगरी में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सीना जो है, चेस्ट मेजरमेंट होता है आपका यहाँ पे पुरुषों का, तो 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए, क्योंकि 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ये जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के छात्रों को लिए है। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC के लिए 81 से 86 सेम है यहाँ पे, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे बिल्कुल 79 और 84 का रखा गया है चेस्ट मेजरमेंट, जो कि फुलाकर और बिना फुलाए है। ठीक है, तो ये बम्पर बहाली आ चुकी है यहाँ पर, इस बात ध्यान में रखिएगा। और वजन जो है महिलाओं के लिए है 48 kg का। थर्ड जेंडर में आते हैं तो आप इस कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। बिल्कुल आपका जो है मापदंड जो है महिलाओं के दक्षता परीक्षा के मापदंड पे ही लिया जाएगा। अब नियुक्ति की प्रक्रिया पे आते हैं यहाँ पे, तो प्रथम चरण जो है लिखित परीक्षा का होगा आपका, जिसमें कि आपको 30% मार्क्स लाके पास होना होगा। ये 100 नंबर का परीक्षा होता है, 10वीं कक्षा के आधार पे आपका ये सिलेबस रखा जाएगा। 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, हर प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। OMR बेस आपका एग्जाम फिर लिया जा रहा है। पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है आपका वही रखा गया है, सेम सिलेबस पैटर्न है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है, 30% मार्क्स लेकर जो है आपको पास होना है यहाँ पे। मेधा का जो आपका आधार है वो द्वितीय चरण का होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये दूसरा चरण जो है आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है, जहाँ पे पहला है आपका 100 अंक का ये परीक्षा होगा, जहाँ पे दौड़ में 50 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट में अपनी दौड़ कंप्लीट करते हैं तो सीधे 50 अंक मिल जाएगा। और ये दौड़ जो है आपका 1.6 किलोमीटर का दौड़ है, जो कि 6 मिनट में आपको समय दिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 5 मिनट में तय करते हैं 50 अंक सीधे मिल जाएगा आपको। अगर 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक, 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक, और 6 मिनट तक आते हैं तो 20 अंक मिलेगा। लेकिन 6 मिनट के बाद आइएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, यहीं से बाहर हो जाइएगा फिर आप। और सभी महिलाओं के लिए ये जो है 5 मिनट का समय दिया गया है, 1 किलोमीटर का दौड़ है। 4 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ जाती हैं तो 50 अंक आप यहाँ से पा सकती हैं। लेकिन 4 मिनट 20 सेकंड लगाती हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड लगाती हैं तो 30 अंक, और 5 मिनट लगाती हैं तो 20 अंक। लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं हो जाइएगा। अगला 25 अंक आपको तब मिलेगा जब आप 20 फीट से ज़्यादा किसी गोले को फेंक दीजिएगा, और वो गोला जो है 16 पाउंड का होगा पुरुष वर्ग के लिए, 25 अंक सीधे मिल जाएगा। लेकिन वही आप 19 से 20 फीट आते हैं तो 21 अंक, 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक, 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक, और 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। वही महिलाओं के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जो गोला फेंक का पाउंड है वो 12 पाउंड का होगा, और अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती हैं तो सीधे 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन आप 15-16 फीट फेंकती हैं तो 21, और 14 से 15 फीट फेंकती हैं तो 17, और अगर आप 17 से 14 फीट फेंकती हैं तो 13 अंक मिलेगा, और या 12 से 13 फीट फेंकती हैं तो 9 अंक मिलेगा यहाँ से। ये आपका ऊंची कूद का आवाज़ है, ये 25 अंक यहाँ पे, ठीक है। 5 फीट आप जंप करती हैं तो पुरुष वर्ग में 25 अंक सीधे मिल जाएगा। 4 फीट 8 इंच पे अगर जंप करते हैं तो 21 अंक, 4 फीट
4 इंच होते हैं तो 17, और 4 फीट जंप करते हैं तो 13 अंक मिलेगा। लेकिन 5 फीट अगर जंप कर गए तो सीधे 25 अंक मिल जाएगा। महिलाओं के लिए ये जो है 3 फीट का हाइट रखा गया है, जहाँ पे अगर आप 4 फीट पे जंप मारती हैं तो 25 अंक सीधे मिल जाएगा। लेकिन वही 3 फीट 4 इंच आती हैं तो 21 अंक, 3 फीट 4 इंच है तो 17 अंक, और 3 फीट मारती हैं तो 13 अंक। ये आपका जो है लॉन्ग जंप का है। यहाँ से अगर आप पास करते हैं दोस्तों तो ध्यान में रखिएगा, पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक और ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विषमता मापदंड में पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना है। मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में पास हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वालिफाई हो गए, आपको दौड़ में भी क्वालिफाई होना होगा, उसी तरह एज इट इज़ तीनों में। तो मेधा सूची आपका बनेगा दोस्तों इसी के आधार पे। ये शैक्षणिक योग्यताएं जो कि हमने आपको बता दी हैं। और अगर हम बात करें वैकेंसीज़ की तो सामान्य वर्ग के लिए 8,556, और आर्थिक रूप से जो EWS का सीट है 2140, SC ST की बात करें तो 3400 और 228, IBC की बात करें तो 3842 सीट है, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 2570 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 655 सीट है। तो कुल मिला के 21,391 पदों की टोटल बहाली है जो कि यहाँ से अपडेट की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरक्षण के अगर लाभ है जो कि बिहार के छात्रों को मिलेगा, जो कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो उसी के आधार पे आपको मिलेगा। लेकिन जो गृह रक्षक हैं उनको 50% यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन के आधार पे जो है 50% जो है रिक्तियाँ भरी जाएंगी आप लोगों से, अगर आप लोग जो है यहाँ पे जी हाँ आप क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें 21,391 पदों में तो आधा पद जो है इनके लिए रिजर्व है, गृह रक्षकों के लिए। लेकिन जो सीट बच जाता है फिर उनको जनरल में डाल दिया जाता है ताकि वो सभी छात्र उसके लिए फाइट कर सके। महिलाओं का प्रावधान जो कि आपको बताया जाएगा है ना, आरक्षण वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा सारा डिटेल, ठीक है। आरक्षण के बारे में भी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। और कट ऑफ तिथि की 1/8/2022 दिया गया है, उसके बाद मेडिकल जांच होगा और उसके बाद जो है आपका सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर फाइनली आपका चयन प्रक्रिया। और आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा, सिलेबस पैटर्न में बताऊंगा, फिर से आपको सारा डिटेल कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से कौन से बुक से पढ़ना है ये जानकारी सारी आपको अलग से दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।